भारतीय सेना को जाने का आदेश देने के बाद अब मालदीव की मौजूद सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मौजूद सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मौजूद सरकार ने तुर्की की कंपनी बयाकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। बयाकर तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के बाद मौजूद सबसे पहले तुर्की ही गए थे। तुर्की के ये ड्रोन अर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। मालदीव की मौजूद सरकार का कहना है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन को खरीद रही है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौजूद सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसे भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डोरियन विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। भारतीय सेना तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता है। इन भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च तक चले जाने को कहा है। माना जा रहा है इसी कमी को पूरा करने के लिए मौजूद ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। चीन यात्रा से लौटने के बाद मौजूद ने ये संकेत दिया है कि वो तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है। इससे पहले 13 जनवरी को मौजूद ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव किसी भी देश से छोटा नहीं है और ना ही पीछे है। उन्होंने कहा, भले ही हमारे द्वीप छोटे हैं, हम एक विशाल देश हैं जिसका 9 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव उन देशों में शामिल हैं जिनका इस हिंद महासागर में सबसे बड़ा हिस्सा है। ये समुद्र किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। मौजूद ने ये भी कहा था कि हमें अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए ताकि पूरे 9 लाख किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र को अपनी निगरानी में बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। यही नहीं, मौजूद सरकार ने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए रास्ता साफ करते हुए आयात ड्यूटी भी हटा दी है। मालदीव की सेना ने अभी डील पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक भारत और मालदीव की नौसेना मिलकर इस पूरे इलाके की निगरानी करता था। इस इलाके में चीन की धमक बढ़ती जा रही है और अब मालदीव ने भी इसका फायदा उठाते हुए भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।